हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। हम अपने ऑन पेज एसईओ की जर्नी में काफी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं और आज एक और सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्लेगरिज्म की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कीवर्ड डेंसिटी की और आई होप कि आप लोगों ने अपने वेब पेजेस की कीवर्ड डेंसिटी चेक कर ली है और उसे उस हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लिया होगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल दुनिया से जुड़ी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, बट एक सही तरीके से। सो अगर आपको भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट है और आप इन चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने स्टडीज में, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि हम और आप मिलकर एक डिजिटल रिवॉल्यूशन ला सके। तो फ्रेंड्स, प्लेगरिज्म पहले समझते हैं कि प्लेगरिज्म होता क्या है। तो प्लेगरिज्म का अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन देखने जाएं तो प्लेगरिज्म किसी और के काम को खुद को बताने के जैसा है कि किसी और की काम की हुई चीज है और उसे हम बता रहे हैं कि ये हमने किया है। अगर हम कंटेंट के टर्म्स में इसकी बात करें तो बेसिकली चीज ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि किसी और के लिखे हुए आर्टिकल, किसी और के दिए हुए कंटेंट को हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने ही वेबसाइट पर और चाहते हैं कि इसके बाद हम रैंक हो जाएं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत रेयर केस है कि आप रैंक हो जाएंगे। 99% चांस में आपका प्लेगरिज्म पकड़ा जाएगा और वो एक डुप्लीकेट कंटेंट के अंदर आता है। हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल कंटेंट रहे, तभी गूगल आपको रैंक कराएगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे, एक बार समझते हैं कि प्लेगरिज्म हम चेक कर कैसे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर पे और देखते हैं कि प्लेगरिज्म हमें कैसे चेक करना है और इसके लिए हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो फिर से हम अपने पिछले ही ब्लॉग आर्टिकल का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर हमने एक ब्लॉग लिखा था, बेसिकली अभी हमने छोटा सा ही एक इंट्रो बस लिखा है। इस पूरे ब्लॉग को हम कंप्लीट करेंगे और ये वेबसाइट भी कुछ दिनों में लाइव हो जाएगी। तो जब लाइव हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे, आपको इस पे भी बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो आप आई होप कि आप लोग इस पे भी विजिट करके अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे ये कंटेंट हमने लिख लिया है। अब प्लेगरिज्म चेक करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा फिर से वही टूल है जिससे हमने कीवर्ड डेंसिटी चेक की थी। हम एक बार गूगल पे जाएंगे और चेक प्लेगरिज्म ऑनलाइन सर्च करेंगे और यहाँ स्मॉल एसईओ टूल्स पे हम फिर से जाएंगे। यहाँ देखिए इनका जो प्लेगरिज्म चेकर है इसमें भी दो ऑप्शन है, जैसे कि कीवर्ड डेंसिटी में थी। आप चाहें तो अपने वेब पेज यूआरएल के थ्रू भी इसे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करके भी प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ से हम जैसे ही ये कंटेंट है हमारा, ये हम कॉपी कर लेते हैं या फिर चलिए पूरे वेब पेज का ही लिंक हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। नॉट अ रोबोट का ऑप्शन आप कर लेंगे। यहाँ से आप प्लेगरिज्म भी चेक कर सकते हैं और ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपने कंटेंट की ग्रामर चेक करनी है, उसे ठीक करनी है, बट स्टिल ग्रामर के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको ग्रामरली जो टूल है उसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम वाइड, ताकि आप अपने सिस्टम पे कोई भी जो काम करें वहां पे आपको कभी भी ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो। तो यहाँ हम चेक प्लेगरिज्म कर देंगे। अब यहाँ पे जितना लंबा आपका कंटेंट है उस बेसिस पे ये टाइम लगाएगा और रिजल्ट देगा आपको। अब एक बार हम आते हैं, मे बी वेबसाइट वो वेब पेज लाइव नहीं है इसलिए ये लिंक से नहीं ले रहा है, तो हम लिंक हटा देते हैं। हम अपना कंटेंट बेसिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए कि इसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। जब तक ये सर्च करता है एक दो चीजें हम जान लेते हैं। देखिए इसने सर्च कंप्लीट कर दिया, क्योंकि छोटा सा आर्टिकल था, इसने सर्च कंप्लीट कर दिया। ये हमें बता रहा है कि ये 100% यूनिक है, यानी कि कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है। तो देखिए अब अगर आप इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट जो है कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। बेसिकली बहुत लोगों ने इसी तरह से कंटेंट लिखा होगा।
बट बात यहाँ आती है कि फिर हम कैसे यूज करें, क्योंकि आप देखिए अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहली चीज, हो सकता है आप अपने वेबसाइट के पेज पे प्लेगरिज्म चेक कर रहे हो। अब आपकी कोई बिजनेस हो, तो अगर आपका कोई बिजनेस है, सपोज कीजिए कि शू मैन्युफैक्चरिंग का आपका बिजनेस है, तो आप और बाकी भी जो शू मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो कुछ टर्म्स तो हैं जो एक ही यूज करेंगे। आप भी शू मैन्युफैक्चरर बोलेंगे, वो भी शू मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। अब हमारी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग, हम भी बोलेंगे। हजारों अलग वेबसाइट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग वो भी बोलेंगे। तो वहां पे प्लेगरिज्म, क्या वो प्लेगरिज्म के अंदर आ गया? देखिए, इस तरह से ये चीजें काम नहीं करती हैं। प्लेगरिज्म बेसिकली तब होता है जब आप दूसरी की किसी चीज को, दूसरे के कंटेंट को अपना बता के प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्यों नहीं प्लेगरिज्म आया, ये मैं आपको बता देता हूं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं, वो देखिए, ये नॉलेज भी मैंने कहीं ना कहीं से तो निकाली ही होगी, मैंने भी कहीं पढ़ा होगा, कहीं से कुछ ये किया होगा, तो और बस उसे मैंने अपने ढंग से लिखा है। तो उसी तरह से आप कंटेंट आइडियाज लें जहां से भी आपको लेने हैं, बट उससे अपना एक वर्डिंग दें। आप उसे किस तरह से कहेंगे? कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, नो डाउट कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मैंने भी कीवर्ड्स रखे हैं, आपको भी कीवर्ड्स रखने हैं, बट एक तरीका होता है। अब एक ही चीज को बोलने के लिए जैसे 100 तरीके होते हैं। 100 तरीके का इन द सेंस कि अगर 100 लोगों को मैं खड़ा करा के एक ही स्पीच बुलवाऊं, तो 100 को बोलने का ढंग एक अलग होगा। एक ही न्यूज को हर न्यूज चैनल बताते हैं, बट हर एंकर का बोलने का तरीका एक अलग होता है। तो इसे अपने तरीके से प्रेजेंट करें। अपने तरीके से जब आप प्रेजेंट करेंगे तो वो एक कॉमन नॉलेज है जो वाइडली अवेलेबल है, वो आप नहीं चुरा रहे हो। हाँ, अब किसी की इन्वेंशन है, आप बोल रहे हो कि मैंने ही किया है, तो वो प्लेगरिज्म हुई। बट यहाँ पर एक नॉलेज है जो वाइडली अवेलेबल है, जिसे आप अपने ढंग से बता रहे हो। टीचर्स जब आपको कोई चीज समझाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन्वेंट किया है या उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला है, बट हर एक टीचर का समझाने का एक तरीका अलग होता है, तो वो प्लेगरिज्म नहीं हुआ। इसी तरह से जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं, उससे कोशिश करें कि आप अपने ही तरीके से लिखें। डेफिनेटली अगर आप खुद से लिखेंगे तो प्लेगरिज्म के चांसेस बहुत घट जाएंगे। प्लेगरिज्म तभी आता है मोस्ट केसेस में जब आप कहीं और गए और उसे कॉपी पेस्ट आपने कर दिया। अब एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि कॉपी पेस्ट करने का ये तो यहाँ पे 100% यूनिक आ गया। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि सभी में 100% यूनिक आए, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं। इसी में अगर हम कहीं से कॉपी पेस्ट करके ऐड कर देते हैं कंटेंट को, तो फिर क्या होता है। तो सपोज कीजिए जैसे हम आर्टिकल लिख रहे थे व्हाट इज सर्च इंजन, तो हम एक बार गूगल पे सर्च ही कर लेते हैं व्हाट इज सर्च इंजन। अब देखिए ये हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। अब चलिए इसमें से रैंडमली हम कोई भी वेबसाइट एक खोल लेते हैं। सपोज कीजिए यही वेबसाइट हमने ओपन कर ली। देखिए इज डेविस सर्चिंग फॉर टर्म्स ऑफ इन्वेंशन है। अब ये जो कंटेंट है और ये हमने जो कंटेंट लिखा था, अगर आप देखेंगे तो मीनिंग लमसम एक ही चीज है। यहां भी हम वही बोल रहे हैं कि एवरीवन इन टुडेज वर्ल्ड आस्क ईच एंड एवरी क्वेरी टू गूगल फर्स्ट। यहां भी वो वही कहना चाह रहे हैं कि ईच डे वी आर सर्चिंग फॉर टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट और गूगल जो आप कहें, तो बोलने का ढंग अलग है। अब इसी को सपोज कीजिए मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसमें चलिए ऐड कर देता हूं। यहां हम एक और टेक्स्ट ब्लॉक ले लेते हैं और चलिए इसे हम अपडेट कर देते हैं। अब देखिए अब हमारे कंटेंट में ये दोनों चीजें आ गई। अब इस पूरे को हम वापस से कॉपी कर लेते हैं और फिर से प्लेगरिज्म में एक बार चेक करते हैं। फिर से हम एक बार कैप्चर करेंगे और प्लेगरिज्म चेक करेंगे। अब देखिए जैसे ही यहां पर हमने ये
चीजें ऐड की। अब देखिए जो हमारा 100% यूनिक कंटेंट था वो हमारा 58% यूनिक को बन गया। और साथ ही साथ देखिए जो 42% है ये हाईलाइट भी कर देता है कि कौन सा जो कंटेंट है वो कॉपीड है और कहां से कॉपीड है ये भी आपको वो बता देगा। अब इसे यूनिक बनाने के दो तरीके हैं। या तो जैसे बहुत सारे आपको आर्टिकल राइटर मिलते हैं, लोग जनरली उसका यूज कर लेते हैं, बट वो बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना। थोड़ा सा समय बचाने के लिए आप वो गलती करोगे। देखिए जितने भी आर्टिकल रीराइटर्स होते हैं सारे एआई बेस्ड हैं, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहे हैं। और एक बात आप मान लो कि वो जो एआई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, गूगल की खुद की भी एआई है। सर्च इंजन जब काम कर रहा है तो वो खुद के भी इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, क्योंकि कोई अकेला बैठकर उसे इंडेक्स नहीं कर रहा है। तो गूगल का एआई और दूसरा एआई वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो वो गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हो सकता है कुछ टूल्स आपको 100% दिखा दें, आर्टिकल अब इन्हीं का टूल है ये, आर्टिकल रिराइट करके उसे 100% कर देंगे, बट आप मोस्ट केसेस में देखोगे कि आर्टिकल रिराइट होने के बाद उसकी मीनिंग ही बदल जाती है। जो आप कहना चाह रहे थे वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। आप कोशिश कीजिए कि आप ओरिजिनल कंटेंट रखें। उसके बाद अगर कॉपीड आता है, जैसे प्लेगरिज्म आ जाता है, तो उसे अपने तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए। अब जैसे इसी कंटेंट को अब हम लेते हैं कि जैसे यहां पर कहा गया है कि ईच डे वी आर सर्चिंग फॉर टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब इसको हम और किस तरीके से बोल सकते हैं? अब सपोज कीजिए यहीं पे था, चलिए इसे तो हम हटा देते हैं, ये हमें वैसे भी नहीं रखना है अपने ब्लॉग में। यहां पर हम आ जाते हैं एक बार, ठीक है। पहली इसे एक बार हम सेपरेट कर लेते हैं, चलिए ठीक है। ये तीन जो है लाइंस हमने कॉपी की थी, प्लेगरिज्म भी इसकी आ गई। अब इसे हम ठीक कैसे करें? देखिए पहली लाइन क्या थी? ईच डे वी आर सर्चिंग फॉर टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? या इस पूरे का एक मीनिंग समझिए कि समटाइम्स द रिजल्ट आर नॉट दैट वी आर लुकिंग फॉर एंड समटाइम्स जस्ट द ऑपोजिट, बट हाउ दे नो व्हाट वी वांट, द आंसर इज सर्च इंजन। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन लाइंस जो हैं ये कहना चाह रही हैं कि हम हर दिन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं इंटरनेट पे। कभी हमें वो रिजल्ट्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन इंटरनेट को पता कैसे चलता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? इसका जवाब है सर्च इंजन। तो इसे हम अपने तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूं, इसे हम अपने तरीके से चलिए लिख लेते हैं कि चलिए ये हमने कंटेंट लिख लिया। अब एक बार इसे आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। एवरीडे मिलियंस ऑफ पीपल सर्च थिंग्स ऑन इंटरनेट एंड मेनी टाइम्स वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स बट मेनी टाइम्स वी गेट नॉन रेलेवेंट रिजल्ट। क्वेश्चन इज हाउ डज इंटरनेट नोज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? दिस वर्क इज डन बाय सर्च इंजन्स। दोनों की मीनिंग सेम है, बस इसे मैंने अपने तरीके से लिखा है। अब इसको हम कर देते हैं, जो हमने कॉपी पेस्ट किया था उसे डिलीट, और इसको हम एक बार फिर से प्लेगरिज्म चेक कर लेंगे। ऐसे इस टूल का अगर आप यूज कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि एक चेक के बाद दूसरी चेक जब आप करने जा रहे हैं तो देखिए कई बार होता क्या है कि कैश रह जाता है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वो मतलब मैल फंक्शन कर जाता है। तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ कंटेंट, आप भी इसे एक बार रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा जब आप नया एक बार वापस से कंटेंट चेंज करना चाह रहे हो। अब हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, कैप्चा हम क्लियर कर लेंगे। अब हम वापस से इसकी प्लेगरिज्म चेक करते हैं। लास्ट टाइम हमें 50-40 का रिजल्ट मिला था, अराउंड 55-45 था। इस बार देखते हैं हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए फिर से ये कंटेंट हो गई 100% यूनिक। तो आई होप कि आप
मेन मुद्दा समझ चुके होंगे कि कैसे हमें प्लेगरिज्म से बचना है, क्योंकि अब ये कंटेंट जो है, मैंने आइडिया लिया किसी एक वेबसाइट से कंटेंट के लिए, मैंने उसे अपने तरीके अपने ढंग से लिखा। अब जो है, अब गूगल का क्राउलर जो है इसे प्लेगरिज्म नहीं मानेगा और ये प्लेगरिज्म के अंदर आता भी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी के काम को कॉपी नहीं किया, मैंने उससे आइडिया लिया और मैंने उसे अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। तो आई होप आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से प्लेगरिज्म आता है, कैसे हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका जो कंटेंट है एक बार उसकी प्लेगरिज्म चेक कीजिएगा और मुझे बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स बताइएगा ठीक करके कमेंट्स में कि कितने % प्लेगरिज्म थी और आपने कितने तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन मजेदार, यूनिक और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के और कंटेंट्स के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे सारी चीजें एक एक करके आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बट एक ही कंडीशन है कि हम चाहते हैं कि आप चीजें समझें, सीखें सही तरीके से, और यही इस चैनल का मोटिव है। तो शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।